तो चलो आज कौन सा मशीन्स करते हैं। एक नई सीवी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके आईपी को कॉपी करते हैं। तो सीवी को हम नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि क्या सीवी है नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसके आईपी को कॉपी करते हैं और टैब में आते हैं और एनमैप करते हैं, देखते हैं कौन सी पोर्ट ओपन है। तब तक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 भी चेक कर लेते हैं। यदि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 चल रही होगी तो हम लोग वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। पोर्ट 80 तो नहीं है, इसका मतलब पोर्ट 80 नहीं रन हो रही है। तो अदर पोर्ट पे कोई सर्विस चल रही है इसका मतलब। देखते हैं। ओनली फॉर 22 पोर्ट्स ओपन है। ओ, मुझे लगता है कि फुल पोर्ट स्कैन करनी पड़ेगी। 1 मिनट दोस्त, मैं फुल पोर्ट स्कैन कर लेता हूँ। हाइपन पी हाइपन और मिन रेट भी सेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आईपी दे देते हैं जो आईपी थी हमारी। अनदर कौन सी पोर्ट चल रही है आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। बट पोर्ट 80 पे वे ब्राउज़र नहीं चल रहे हैं। तो देखते हैं कौन सी 22 में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 22 का कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्रेडेंशियल नहीं है। बट एसएसएस की है, बट ये पब्लिकली नहीं है। बट देखते हैं कि ब्राउज़र के थ्रू एसएसएस की मिल जाए तो बेटर होगा। बट एन का वेट करते हैं। और अदर कौन सी पोर्ट पे है, अदर कौन सी पोर्ट पे है एग्जैक्टली सर्विस, वो चेक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं एनएफ का फुल पोर्ट स्कैन में कुछ रिजल्ट आया क्या। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। कितना टाइम लेता है देखते हैं। भाई 1 मिनट लगेंगे एनएफ फुल पोर्ट स्कैन होने में। देखो, सबसे पहले आपको जो मेथोलॉजी होनी चाहिए ना, वो मेथोलॉजी पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें डायरेक्टली ये लिखते हैं कि भाई एनएफ सीधा दिखाते हैं। तो एक्चुअली बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए भाई एक्चुअली एनएफ क्या होता है, ब्रूट फोर्सिंग कैसे करते हैं, ब्रूट फोर्सिंग कौन कौन से टूल्स हैं, वेब पेन टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसके लिए मैं उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और बेटर है कि मैं आपको पूरा बेसिक में सिखा दूँ कि डिप मेनू कैसे वर्क करता है, बैकग्राउंड में क्या होता है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं अभी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। बट 80 पे नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट चेक करते हैं पोर्ट 80 पे ब्राउजर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है क्या करना है नहीं करना है। 13 सेकेंड और लगेंगे। देखो, अदर पोर्ट कौन से चल रही है, 5173, ठीक है। अब इसी पोर्ट को ना वहाँ पर 5173 आप मेंशन कर दो। 5173, सॉरी 5173, मेरा नंबर लॉक थे इसलिए नहीं हुआ। 5173, तो 5173 में देखो वाइट का सर्वर चल रहा है, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ एडिट कर सकते हैं सोर्स डॉट ए पी एप्स डॉट जे एस एक्स, मतलब ऐसा कोई पाथ है जिस पर आप एडिट कर सकते हो। तो देखो सभी, मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट टाइप करूँगा और जो ये पाथ बोल रहा है ना, वो पाथ को आइडेंटिफाई करता हूँ एक्चुअली ये क्या बोल रहा है। ये पाथ है हमारा क्या, सोर्स, ठीक है। और वाइट का भी एक्सप्लॉइट आप ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ जो बोल रहा है उस चीज़ को पहले देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इस चीज को देखो पहले। ये बोल रहा है कि फाइल एम रूट वाइट सोर्स एपी, मतलब इसको ये कॉल कर रहा है, ठीक है ना। ये मुझे पाथ मिल गया दोस्त, रूट ये समथिंग वगैरह, ठीक है ना। बट मुझे ये देखना है कि वाइट का एक्सप्लॉइट है कैसा, वर्जन्स मुझे चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वर्जन्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तो वाइट का एक्सप्लॉइट आप सर्च करेंगे तो आपको एक्सप्लॉइट मिल सकती है। अब एग्जैक्टली ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन चल रहा है वाइट का। इसमें तो कहीं वर्जन्स का एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नहीं, ऐसे हम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट का कौन कौन सा एक्सप्लॉइट है।
एक 6.6.2 का है। क्या एग्जैक्टली सेम एक्सपायर्ड है क्या, देखता हूँ पहले। ठीक है। ये क्या बोले, भाई टू प्रोवाइड द फंड, ठीक है। इसका देखिए, डिनार द फाइल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ भी फाइल आप लिखो उसके लास्ट में एडिंग में ये ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, यू आर बाईपास, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है इसको ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो चलो दोस्त, वो भी चेक कर लेते हैं जो ये बोल रहा है। तो आते हैं ब्राउज़र्स में और एडिंग में वो लास्ट करेंगे। एडिंग बट जो मुझे एग्जैक्टली मुझे पाथ मिला है ना, वो पाथ को मैं पहले देखता हूँ कि एग्जैक्टली जो मुझे ये जो ये पाथ मिली थी फर्स्ट टाइम, कहाँ गई रूट, ये वाली पाथ। एक बार इस पाथ को कॉल करते हैं, देखते हैं इस पाथ में क्या डेटा आती है। इसके रिमूव करते हैं। 973 है, सॉरी। सेम डेटा है इसके अंदर। फाइल नेम तो आइडेंटिफाई हो गई है, बट चेक करते हैं जो ये बोल रहा है कि एक्सप्लाइट में, एक्सप्लाइट को देख के आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सप्लाइट में क्या बोल रहा है कि @fs लगाना है, उसके बाद कुछ भी आपको पाथ देना है और एंडिंग में ये करना है, ठीक है ना। तो पहले हम वाला देख लेते हैं कि क्या है। @fs है, एंड पाथ हमारा क्या है, रूट। रूट तो आप जान ही रहे हैं कि जब पाथ मुझे मिली थी। और हम ट्राई करते हैं रूट का एसएसएस फाइल निकालने के लिए। एसएसएस फाइल मिल गई तो ये, नहीं तो ईटीसी पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं एसएसएस की देखता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद एसएसएस की का लोकेशन हमको पता ही है, आईडीआर से फाइल होती है, ठीक है। इसको कॉल करते हैं। अच्छा, एंडिंग में इसने बोला था कि एंडिंग में ये फाइल लगाना है, ठीक है ना। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ दोस्त। ये जो है ना, वाट से वाट तक ये कॉपी कर लेता हूँ और इसके एंडिंग में लगा देते हैं वो, ठीक है। और हिट इंटर करते हैं, देखो। मतलब मुझे IDRSA की फाइल मिल गई है, मतलब प्राइवेट की मिल गई है, राइट। अब इस प्राइवेट की से हम सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ऐसा रहेगा कि आप इस प्राइवेट की को कर्ल के थ्रू, मतलब डाउनलोड कर लेते हैं हम, बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और न्यू टैब में आते हैं और कर्ल करते हैं, अपन अपन ऐस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा एग्जैक्टली जो पाथ था, मुझे वो पाथ को देता हूँ। मैं इसको रीडायरेक्ट कर लेता हूँ, क्या, रूट अंडरस्कोर की, ठीक है। तो एलएस करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि CD मुझे एक फ़ाइल मिली है, मैं जो कॉपी किया हूँ, मैं वो डायरेक्ट की को इसमें पेस्ट कर लिया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है ना कि दोस्त, आपको ना ये जो पहले फाइल है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं प्राइवेट के, यहाँ तक एक सेकेंडरी आईपी भी है, वो भी रिमूव करना होगा। सेकेंडरी आईपी नहीं, सेकेंडरी आईपी नहीं बोल सकते, सेकेंडरी फाइल भी है, एक और फाइल है, उसको पहले रिमूव करना होंगे। तो पहले सबसे पहले जो फाइल उसको रिमूव करते हैं। सेकेंडरी फाइल कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं, बैक करते हैं। अब एक और प्रॉब्लम ये है, स्टार्ट कहाँ से है। ठीक है,
अभी मैं इसका भी पेज सेव करते हैं। ठीक है। और एक और सॉल्यूशंस है मेरे पास। कर्ल देकर मैं इसको पाइपलाइन लगा सकता हूँ। उसके लिए मुझे बहुत कमांड ढूंढने पड़ेंगे। बेटर है कि आप इजी वे से समझो। gedit से ही करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको मॉडिफाई कर देते हैं, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये, उसके बाद जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड लाइन को सिंगल लाइन में बनाना पड़ेगा आपको, बस ये इसमें प्रॉब्लम है आपको। वन मोर थिंग, ब्राउजर्स में जाके एक और हम लोग कर सकते हैं इसका। ब्राउजर से भी ना आप डायरेक्ट ना यहाँ से फर्स्ट लाइन के डेटा को कॉपी कर सकते हैं। देखिए प्राइवेट की यहाँ तक है ना। तो बेटर है कि मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। एक और ऑप्शन था, हम बार बार इतना टाइम एक्सपेंड करने से बेटर है कि हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ही कॉपी हो जाएगा। अब जी एडिट में जो ऑप्शन मैंने खोल के रखा है, मैं इसको कंट्रोल ए से पूरा रिमूव भी कर देता हूँ, कंट्रोल बी से पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक ही हो रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं सेल लेने का। पहले तो इसको परमिशन देना पड़ेगा, आपको पता ही है कि आई डी आर एस को 600 का परमिशन लगता है। ठीक है। एस एस एच रूट एंड हमारा क्या है, आई पी एड्रेस 192.168.233 एंड 250, राइट। सॉरी, मैंने फाइल ही नहीं लगाया। एपन आई रूट, इसका मतलब आई डी आर एस फाइल गलत है। आई डी आर एस फाइल मुझे एग्जैक्टली गलत है। मुझे यहाँ से कॉपी करके, वन मोर थिंग, लिंक से कॉपी करके एक बार देखता हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है। इस बार एस एस एच की में क्या सेव है वो देखना है मुझे।
कुछ तो सेव ही नहीं हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा थोड़ा 1 मिनट। और की को आइडेंटिफाई करना और डिपोल एक्सपर्ट बिगनिंग प्राइवेट की यहाँ से स्टार्ट है। बट ये की में थोड़ा एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? हैपन हैपर हैपन एन को ना रिमूव करना होगा। हम्म। अच्छा। 1 मिनट दोस्त, इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर एक हैपन एन करके सिंटेक्स हर जगह है। ये की ही रॉन्ग है। मैं वो चेक करता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं एक कमांड लिखता हूँ बैकग्राउंड में। नहीं नहीं, बैकग्राउंड में नहीं, मतलब इसमें क्या क्या चेंजिंग करना है मुझे, तो मैं थोड़ा मैच करता हूँ। अदरवाइज एक और ऑप्शंस है हमारे पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो ऑप्शंस भी ढूंढ लूँगा अभी। क्योंकि इसमें आपको ना हैपन जो जो प्राइवेट की है, की तो आपको इजी रूप से मिली, बट वो की वर्क नहीं करेगी, तो आपको कैसे उसको एग्जैक्टली वर्क करवाना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है कि की कैसे आप वर्क करवाते हैं इसमें। 1 मिनट दोस्त, मुझे थोड़ा सा कमांड लिस्ट है, कमांड निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ना बहुत सारा फिल्टर्स है, तो उतना फिल्टर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक नया की बनाता हूँ, इससे बेटर है। हम्म, कल कमांड से मैं एक नया की बनाता हूँ, ठीक है। और इसको पेस्ट करते हैं, इसमें की का नाम मैं डाल देता हूँ इस बार एस एस आई डी ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। एल एस करते हैं, सी एच मोड एंड गिव द आई डी आर एस। क्या वो आई डी आर एस में सेव नहीं किया था किसी डायरेक्टरी में क्या? अच्छा, 2 टाइम्स फिल्टर हो गए, राइट। 1 मिनट दोस्त, ऊपर कमांड, कमांड में क्या है, देखो 2 टाइम्स फिल्टर हो गए हैं, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। एल एस करता हूँ, आई डी आर एस से करेक्ट। तो सी एच मोड
600 एंड IDRS से। अब यहाँ पर तो मैं क्या किया हूँ ना कि जो मैं पहले सेव कर रहा था फाइल को ना, अभी मैं उसको फिल्टर आउट कर दिया हूँ। ठीक है, ये फिल्टर कमांड आप गूगल में सर्च करें तो मिल जाए आपको कि एक्चुअली जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को देख के फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको। पहले का जो फॉर्मेट था अभी का फॉर्मेट को क्या डिफरेंट है, यहाँ पर देखो मैंने क्या फिल्टर लगाया है कि हैपन एन, यहाँ पर फर्स्ट लाइन हर हर थोड़ी सेकंड लाइन में हैपन एन का सिंटैक्स है, राइट ना। यहाँ पर देखो हैपन एन, तो ये सिंटैक्स को समझना पड़ेगा कि भाई क्या ही रह रहा है। तो उसी को मैं रिमूव किया हूँ कि हैपन एन और दोनों साइड की जो एन है उनको रिमूव करो। ठीक है, उसके रिमूविंग के लिए कमांड्स हैं। आप ये कमांड को नोट डाउन कर लो, ये कमांड से भी आप मतलब एग्जैक्टली निकाल सकते हो कि एक्चुअली क्या सिंटैक्स है। ठीक है, तो अभी आप ये चेक करोगे तो मेरा जो आई डी आर एस ए फाइल है, अब मैं आपको अभी मैं अपना आई डी आर एस ए फाइल दिखाऊँ तो देखो ये क्या पूरा फिल्टर आउट है, हैपर एन के ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अब जो पहले हमारा पास यहाँ पर देखो हैपन बी एन का स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर बी थ्री से स्टार्ट हुआ, राइट ना। तो यहाँ भी हमारा क्या बी थ्री से स्टार्ट है, राइट ना। तो हैपन एन के जहाँ जहाँ लाइन पे हैपन एन है मैं सबको वो रिमूव किया हूँ। ठीक है, और सिंटैक्स तो आप देख ही रहो कि किस कमांड से रिमूव किया हूँ। ये कमांड है, ये कमांड से आप रिमूव कर सकते हो, राइट। अब मैं आई डी आर एस ए को 600 का परमिशन ऑलरेडी दे दिया हूँ रूट, और फाइल नेम अभी मैं सिर्फ चेंज करता हूँ कि फाइल नेम मैंने चेंज किया आई डी आर एस से। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको शेयर किस चीज़ की मिली है, रूट की। ठीक है ना, आप यहाँ से प्रूफ डॉट टेस्ट निकाल सकते हैं, बट आप चेक कर लीजिए कि प्रोडक्ट टेस्ट है नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको फिल्टर आउट करना। और मैं आपको एक चीज़ और सिंटैक्स समझा देता हूँ, वो जो डाउट रहेगा। वो डाउट क्या है इसको देखो पहले, ये कमांड से फिल्टर आउट कैसे हुआ है। पहले मैंने सिंटैक्स को समझे हैं। ठीक है, सेड कमांड से ना जो लाइन जहाँ पर लिखी हुई है ना, लाइन ऐसे आप इस चीज़ को अपने सिस्टम में भी डाउनलोड करके मतलब फिल्टर कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखो क्या है ना कि जो ये जो मतलब एग्जैक्टली फाइल्स है, मुझे एग्जैक्टली रिमूव क्या करना है उस चीज़ को देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस को लगा दिया ग्रेप में, मतलब जितने ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस मैं लगा दिया हूँ, मतलब जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं उसमें बोला हूँ कि हैपन एंड जहाँ जहाँ रहेगा रिमूव, उसको हर लाइन को रिमूव करो। ठीक है ना, ये रिमूव करने का सिंटैक्स हैपन एंड जो है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ पर हमारा सिंटैक्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैपन स्लैश हैपन एंड नहीं रहता, मतलब दी फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं रहता, तो इससे क्या रहता है कि आप जो भी आपको यहाँ सिंटैक्स रहेगा उस चीज़ को आप वहाँ पर रिमूव करके वो सिंटैक्स को यूज़ करिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हैपन यहाँ पर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश मतलब ऐसा एन नहीं रहता, यहाँ पर BCD समथिंग कुछ और भी रहता है या नंबर रहता, तो आपको पहले देख कर अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा प्राइवेट की एग्जैक्टली कैसे है, और एग्जैक्टली IDRSA की प्राइवेट की कैसे होती है वो भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप वो रिसर्च कर लेना कि IDRSA की होती क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। नहीं तो आप गूगल में रिसर्च करोगे तो भाई कि IDRSA की क्या होती है, यहाँ पर लिखे लिखोगी कि IDRSA फाइल सिंटैक्स, सिंटैक्स नहीं, ID_RSA फाइल एग्जाम्पल, जैसे आप लिखोगे। ठीक है ना, ऐसे आपको बहुत सारे मशीन से मिल जाएंगे कि क्या होती है IDRSA फाइल, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर किसी ने शो नहीं किया है एग्जाम्पल, मैं देता हूँ फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मतलब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आईडी एग्जैक्टली ऐसे फाइल कैसे होती है। देखो यहाँ पर लिखा है बिगनिंग अपने प्राइवेट की, ये सिंटैक्स स्टार्ट है एंड ये सिंटैक्स है। तो ये सिंटैक्स मतलब ऐसा रहेगा आपके पास फाइल्स IDRSA का, और बेस 64 में रहेगा तो वो 64 अलग रहेगी। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे फॉर्मेट को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फॉर्मेट देख के आइडिया लगा था कि एग्जैक्टली इसमें फिल्टर आउट लगाना है। तो मेरे नोटपैड में ये कमांड मैंने लिख के रखा है, मतलब बहुत सारे कमांड्स कि भाई फिल्टर आउट करने के लिए क्या है, उसको मॉडिफाई करते हैं फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसे OSCP के बुक में ऑलरेडी है ये सारे कमांड्स। चलो दोस्त, ठीक है, तो सेल तो मिल गई है, प्रूफ टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। ओके।